हाँ, अभिषेक जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा AES एन्क्रिप्शन एंड हाउ वी विल डू दिस इन द Node.js। ओके, जी सर। सो प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट द लेसन ऑफ। तो ये एक पैकेज है क्रिप्टो जेएस जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए, एन्क्रिप्शन जो है वो एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और इसके थ्रू हम जब कभी डेटा जो है दो सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज करते हैं, एक वेब एप्लीकेशन किसी दूसरे थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन से डेटा लेता है या डेटा उसको प्रोवाइड कराता है, तो जो कम्युनिकेशन है वो हमारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर डेटा जो है वो सिक्योर है या वैल्यूएबल डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम चाहिए ही चाहिए। पॉपुलर एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स में आपके पास होता है AES 256, AES 512, SHA SHA-1, SHA-128, SHA-256, HMAC वाला भी है। देन एक और अवेलेबल है जब हम कहते हैं की बेस्ड इंक्रिप्शन, मीन्स प्राइवेट की और पब्लिक की विल बी एक्सचेंज्ड अमंग द पार्टीज एंड द सेंडर विल encrypt द डेटा एंड रिसीवर विल डिक्रिप्ट द डेटा। एक और कॉन्सेप्ट आता है साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। तो जब हम कभी कोई की बेस्ड इंक्रिप्शन करते हैं, स्पेशली जब हम उसको ये PFX फाइल जो होती है जिसके अंदर आपके पास पब्लिक की और प्राइवेट की का कम्बिनेशन होता है, तो प्राइवेट की जो है वो इशूअर के पास होता है और पब्लिक की जो है वो सब्सक्राइबर के पास होता है। इशूअर अपने कंटेंट को साइन करके भेजता है, डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय द प्राइवेट की, एंड जो रिसीवर है जो भी उस कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं वो आपको उन इंफॉर्मेशंस को दोबारा से वेरीफाई करते हैं कि साइनिंग के बाद डेटा में कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। तो एक पब्लिक की प्राइवेट की के कॉम्बिनेशन से साइनिंग एंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और एक आपका एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसेस है। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है उसका लुक बदल जाता है। आपने ABC लिखा है, वो कुछ A#123 समथिंग इट विल गॉट चेंज। अदर साइड आप जाके उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर Node.js में ये AES प्लगइन इस्तेमाल किया है, क्रिप्टो प्लगइन इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से हम अलग अलग तरीके के एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन को परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर से। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। एक हाँ, अलग ही एन्क्रिप्शन फोल्डर बना डिक्रिप्शन का लेते जितना हैं भी काम है इंक्रिप्शन का। वो आपको एक अलग यूटिल पैकेज होना चाहिए या एक अलग क्लास होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन अपने आप में कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है। आप जो भी कंटेंट देते हैं वही कंटेंट एन्क्रिप्ट होकर वापस आ जाता है, उसमें कुछ आपका कोई बिजनेस लॉजिक नहीं चलता है। तो इसलिए इसको हम अलग बना के ताकि एक कॉमन प्लेस पे रख लें और पूरे अक्रॉस द प्रोजेक्ट हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकें। मैं डॉक्टर कंट्रोलर। डॉक्टर कंट्रोलर का ही बना लेता हूँ सर। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। इसका पाथ चेंज कर दिया। यहाँ पे आप क्रिप्टो जेएस इंपोर्ट कर लेंगे।
इंडेक्स फाइल में यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक और कंट्रोलर के अंदर इंक्रिप्टेड डॉक्टर कंट्रोलर। ठीक है, सर्विस डॉक्टर सर्विस। ठीक है, तो ये जो था डॉक्टर लिस्ट जिसमें से डेटा आ रहा था, अभी एक बार पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अभी डेटाबेस में सेव है हमारा, वो टच होके आ रहा है डेटा। अब इसको इनक्रिप्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इनक्रिप्टेड डेटा तो js dot es dot encrypt json dot string फाइल और इस डेटा को पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक की दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दे दिया। तो अब इस डेटा को यहाँ पे पास कर लेंगे। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू नन हुई तो हमें ये स्टेटस दे देगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं रिटर्न इसको। में आपको वो चीज करना होगा ना, रिटर्न रिजल्ट चलो, अपलोड। अच्छा, हाँ हाँ सर, काउंट तो अब आ नहीं रहे। कहाँ पर ये डेटाबेस? इसमें क्या है कि जो अभी हमने पहले देखा V2 में डॉक्टर इनक्रिप्टेड लिस्ट में, फॉर्म में आ गया पहले रिजल्ट। प्लेन इन्फॉर्मेशन हमारी एक्सचेंज हो रही थी, सर्वर जो है प्लेन इन्फॉर्मेशन जेसन डेटा भेज रहा था। फिर हमने बोला नहीं, अगर मान लेते हैं मुझे ये डेटा डॉक्टर की लिस्ट जो है किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कराना है, मतलब आई एम द सर्विस प्रोवाइडर एंड आई एम गिविंग द लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स टू द अदर एप्लीकेशन। तो अब इसके लिए हमारे को डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो करना है वो थोड़ा सा सिक्योर मैनर में करना है। तो ये जो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन की है, ये की हमें उन्हें देनी पड़ेगी, और इसी की के थ्रू वो इस कंटेंट को दोबारा से जेसन फॉर्मेट में, दोबारा से टेक्स्ट फॉर्मेट में रिक्रिएट कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए अभिषेक सर, इसमें एक और आप वो बनाइए, एक और पोस्ट का एपीआई बनाइए, डिक्रिप्ट डॉक्टर लिस्ट।
उसमें क्या होगा कि जस्ट इसका रिवर्स होगा, डेटा आएगा और डिक्रिप्ट होके वापस चला जाएगा। हाँ हाँ, ये ऐड डॉक्टर लिस्ट है ना, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसका V2 बना लेते हैं। हम्म, हाँ, ये तो ठीक है। ये तो तो V2 यहीं पे API, ऐसा एक वीडियो बना पोस्ट, लेते हैं। एक API बना लेते हैं डिक्रिप्ट डॉक्टर लिस्ट। पोस्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं, पूरा पूरा पोस्ट वाला फंक्शन एक बार कॉपी कर लेंगे। हाँ, पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, हाँ, यहाँ पे हम इसका नाम बदल देते हैं, इसका नाम बदल देते हैं डिक्रिप्ट डॉक्टर लिस्ट। डिक्रिप्ट डॉक्टर लिस्ट। हाँ, अब इसमें जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, अब ये अवेट कस्टम डॉट ऐड वाला हटा देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वो इसका ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभिषेक सर। बॉडी पे एन्क्रिप्टेड डेटा आएगा, हमें सिर्फ डिक्रिप्ट करके वापस भेज देना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। हम्म, लिखिए कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बस बॉडी पे डेटा आया। ये अवेट वगैरह सब हटा देते हैं। अब ये नॉट इक्वल टू नल है, तो अगर बॉडी में डेटा नॉट इक्वल ओके, टू नल है तो अब ये जो रिजल्ट में डेटा है ना, यहीं पे डिक्रिप्ट करिए और भेज दीजिए। उसके लिए नहीं नहीं, कंडीशन के अंदर ही, कंडीशन के अंदर ही डेटा res डॉट सेंड से पहले, इससे पहले यहाँ 19 नंबर लाइन के नीचे। हाँ, अच्छा, एक मिनट, एक हाँ, ये डिक्रिप्ट कर दीजिए बस इसको, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हटा देते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा जेसन नहीं है वो। अब ये ई डेटा को रिव्यू करें। यहाँ नहीं, ये ठीक था। दैट्स इट। अब इस एपीआई को कॉल करते हैं, एक दूसरा सॉरी, पोस्ट आप डॉक्टर बनाइए उसमें। हाँ, एक दूसरा नया रिक्वेस्ट बनाते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट। हाँ, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब इसमें बॉडी पे डेटा भेज दीजिए, रॉ रॉ ठीक है ना, नॉट जेसन। उधर से ले लीजिए कंटेंट, पिछले वाले पोस्टमैन टैब से ले लीजिए, गेट वाले से। हाँ, यहाँ से डबल कोट्स के अंदर जो है ना, यू से ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, पूरा डबल कोट्स छोड़ के। यहाँ से ये कह रहे हैं। हाँ, ये कंटेंट हो गया जो एन्क्रिप्टेड है। ये फिर सर्वर पे हम भेज के एक बार चेक कर लेते हैं कि हम डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंगिफाई भी करना पड़ेगा शायद। इसमें क्या किया गया है?
manifest डॉट बॉडी डॉट P1 में जो डेटा भेजा था हमने यहाँ पोस्टमैन से, यहाँ पे उसको पहले फेच किया है, डेटा में ले लिया है। अब हमने चेक किया है डेटा अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ये इनक्रिप्ट कर दे रहा है डेटा को इस की के साथ, ओके, मतलब डिक्रिप्ट कर हमने दे रहा इसको है बीच में UTF-8 से और एनकोड ई भी डेटा करना में पड़ता है, नहीं तो सेंड कर वो दे रहा है उसको। आपको न्यूमेरिकल जैसा वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। ठीक। हाँ, हाँ, ये वाला जो स्टेप था क्या 72 फिर से नंबर लाइन इंपोर्ट का किया, जो स्टेप फिर था, से ये डेटा वो नहीं सिर्फ भेज के टू मेक द डेटा सेंड ह्यूमन कर दिया। रीडेबल। मशीन रीडेबल तो वो पहले से भी थी। अगर हम किसी दूसरे सिस्टम में डायरेक्ट इंजेस्ट करते तो वहाँ पर हमारे को हम्म, उस एंड पे भी हम चाहते तो ये एनकोड हाँ, कर सकते थे, लेकिन हमें पोस्टमैन में डेमो दिखाना है, इसलिए पोस्टमैन में भी तो समझ में आया कि क्या आया है। कंटिन्यूअस नंबर्स होने से तो पता नहीं लगता ना कि वो जेसन में क्या था, इसलिए हमारे को ये UTF-8 जो है वो हम्म, इंटरमीडिएट एक स्टेप लेना पड़ा, ताकि पोस्टमैन में हमारा जेसन का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो सके। एक बार ज़रा पोस्टमैन में देखते हैं ये कैसे आया है। चलिए थोड़ा सा हाँ। इसको देखना पड़ेगा, रिजल्ट कमांड। अच्छा, ये तो वहाँ से है ना। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, अंडरस्टैंड। वो तो वहाँ से आ रहा है ना, जैसा हमने बनाया, अभी सेंड में बनाया है। रिजल्ट में, हाँ, सेंड में बनाया, रोज करके हमने पी भी डाली थी। हाँ हाँ, अगर हम यहाँ रोज दे देंगे तो आ जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम की बेस्ड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को एक वो करना है बॉस, आईवी वाला जितना हमने एग्जांपल देखा था वो वाला, और एक पीएफएक्स वाला। पीएफएक्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बना के। हाँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ अब वही यूज होता है, सबसे ज़्यादा सिक्योर वही माना जाता है, पब्लिक की प्राइवेट की बेस्ड एनक्रिप्शन एंड आईवी वाला एनक्रिप्शन। चलिए ठीक है बॉस, थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने बड़ा झेला आज हम लोगों को। थैंक यू अमरीश जी। अच्छा, फिर मैं अरे दोबारा से ठीक है ना, फोकस में जो हम आई कुछ काम करते हैं तो करते कुछ और है, क्योंकि और फिर काफी अच्छा हमारे को डिस्कशन चैलेंज था कुछ इन और आ डेप्थ। जाता है। अभी डिक्रिप्शन तो हो गया था, लेकिन अब वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं आ रहा था। अब तो हाँ वही हाँ थोड़ा हाँ, स्ट्रगल अब। तो समझना भी पड़ता है अभी ना, वो जो जैसे पहले बॉडी बीच में से डाउट हो गया कि कॉन्ट्रीब्यूट सर्वर तक किया जा है ही वो भी नहीं रही अपने है, अपने मजबूरी में तो किया उसको है। दोबारा से तो हम उसमें थोड़ा इसको लग ऐसे जाता है, करेंगे कोई नहीं, नहीं। डायरेक्ट बॉडी से उठना चाहिए और डायरेक्ट बॉडी पे मतलब हम्म, डायरेक्ट कंटेंट रिस्पॉन्स में जाना भी चाहिए। ओके। ठीक है, ओके।